हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित राव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंसोम्निया की। जी हाँ दोस्तों, इंसोम्निया नींद न आने की समस्या। जी हाँ दोस्तों, नींद न आने की बीमारी भी बोल सकते हो, समस्या भी इसको बोल सकते हो। तो ये दोस्तों होती क्यों है, क्या क्या इसके कारण हैं, क्या क्या इसके साइनिंग सिम्टम्स है, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, तो उसी पे हम बात आज हम करेंगे। ओके, तो चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। देखिए, इंसोम्निया नींद न आने की समस्या। हमें नींद तब आती है जब हमारी बॉडी को जो है आवश्यकता पड़ती है हमारी बॉडी जो है रिकवरी मोड में होती है तब। ओके, जी हाँ दोस्तों, तो बॉडी को रिकवर करने के लिए हमें नींद का होना अति आवश्यक है। ओके, लेकिन अगर किसी को नींद नहीं आ रही है, इसका मतलब है उसकी बॉडी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो रही है, जिसके चलते उसको काफ़ी सारे लक्षण आएंगे। लक्षणों की भी बात करेंगे, पहले कोजेस की बात हम कर लेते हैं। देखिए, कोजेस की बात करें तो बहुत सारे कारण हैं नींद न आने के। सबसे मेन जो कारण होता है दोस्तों, वह होता है स्ट्रेस। अगर किसी को स्ट्रेस रहती है, किसी तरह की चिंता है, टेंशन है, तो उसके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और नींद नहीं आने देते। उसके मन में कुछ न कुछ ख्याल चलते ही रहते हैं रात भर, और वो नींद आएगी ही नहीं ऐसे बंदे को। तो ये दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों को डिप्रेशन होता है, तो ये सभी जो भी है, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, फोबियास, इसके चलते नींद नहीं आती है। तो ये तो हो गया सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम, तो इसके कारण नींद नहीं आती। दूसरा, अगर किसी को बॉडी के अंदर कोई गंभीर बीमारी है, जिसके डर की वजह से या बॉडी में किसी तरह का कोई पेन हो रहा, तो उसकी वजह से नींद नहीं आ रही है। ओके, तो ये कारण होते हैं, एक तो मेंटली, एक फिजिकल। तो ज़्यादातर जो होता है 95% जो प्रॉब्लम होती है वो साइकोलॉजिकल होती है। मेंटली प्रॉब्लम में ज़्यादातर देखा जाता है कि उनको नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं। आजकल देखिए, पैसे कमाने के लिए, पैसा कमाना बहुत ही कठिन हो गया है, और रात रात भर बहुत सारे लोग हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं, और रात रात भर दिन में काम करते हैं, रात भर पैसे कमाने के बारे में सोचते रहते हैं, आइडिया ढूंढते रहते हैं। उनको नींद नहीं आनी है, क्योंकि उनको सिर्फ पैसे 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 कमाने हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आजकल लाइफ में बढ़ गया है, इसलिए नींद नहीं आ पा रही है। अब बात कर लेते हैं, अगर नींद नहीं आएगी तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति कुछ दिन तक प्रॉपर नींद ना ले तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन वो सालों से अच्छे से नींद नहीं ले रहा है तो सीधा असर उसकी पूरी बॉडी पर दिखता है। उसको हेडेक रहने लगती है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। ऐसी गुस्से की कंडीशन में, चिड़चिड़ापन में, फिर उनको ब्लड प्रेशर हाई रहने लगता है, शुगर लेवल हाई रहने लगता है। तो ये बहुत सारी समस्या होने लगती है, और हार्ट से जुड़ी समस्या भी होने लगती है, जिसका स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से बढ़ा रहता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाता ऐसी कंडीशन के पास। उनकी हार्ट रेट ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। उसकी बॉडी थकी थकी रह सकती है, क्योंकि नींद में बॉडी को रिकवर किया जाता है, पूरी बॉडी का रिपेयरिंग होता है, रिकवर होती है पूरी बॉडी, उसमें पूरी ताकत भरी जाती है। तो अगर वो नींद नहीं लेगा तो पूरी तरह से थका रहेगा, बुरी तरह से थका रहेगा। फटीग सिंड्रोम बोलते हैं, फटीग सिंड्रोम। ओके, तो फटीग सिंड्रोम उनको हो जाता है, और वो पूरे दिन थके थके रहते हैं, काम में उनको मन नहीं लगता है। बहुत सारे लोगों में देखा जाता है सोचने समझने की शक्ति में भी उनको कमी आने लगती है, क्योंकि प्रॉपर नींद लेना हमारी बॉडी के लिए एक वरदान है, एक बहुत बड़ी ताकत हमारी बॉडी को मिलती है नींद से, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें होगी, वो ज़्यादातर मेंटली समस्या उसको हो सकती है जो प्रॉपर नींद नहीं ले, काफ़ी सारी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो अब इसका उपचार क्या है। देखिए, सबसे पहला कारण होता है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होता तो धीरे धीरे उसकी नींद कम होने लगती है, जो लंबे टाइम से स्ट्रेस में चल रहा है, ऐसे ही लोग। तो सबसे पहले तो उसको शाम को जब वो अपने घर आता है, तो सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि बहुत सारे लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा पहले फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी से होता क्या है, उनका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। जैसे योगा करिए,
योगा से डीप ब्रीथिंग करिए, गहरी सांसें खींचिए, योगा करिए, जॉगिंग करिए, रनिंग करिए, जो भी आप कर सकते हैं फिजिकल में, खेलिए कूदिए। उससे क्या होगा कि आपके स्ट्रेस हार्मोन कम होंगे और जो है गुड फील हार्मोन्स हैं ये थोड़ा सा बढ़ेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो नींद है वो प्रॉपर आने लग जाएगी कुछ ही टाइम बाद। तो रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें सबसे पहले, ठीक है। दूसरा, जब भी आप सोने को जाएं तो आप फालतू के जो विचार हैं उनको मन में बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए, ओके। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि फालतू का रात को आपको कोई भी है एक टाइम रखना है कि भाई इतने बजे तक सोना ही है। जैसे आपको 10 बजे तक सोना ही सोना, अगर आप 10 बजे तक जागे रहे या किसी और काम में लग गए तो आपको जो है फिर नींद नहीं आएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ लोगों में देखा जाता है वो शाम के टाइम चाय या कॉफ़ी ले लेते हैं। देखिए, इन चीज़ों में कैफीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ा देते हैं और उनकी वजह से भी नींद नहीं आती है। तो कॉफ़ी और चाय को अवॉइड करिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है ना तो आप सुबह भी बंद कर सकते हैं, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो अपनी लाइफ में जो है क्या बोलते हैं कि स्ट्रेस को आप कम करिए, आपको धीरे धीरे नींद आने लगेगी। स्ट्रेस से ही ज़्यादातर दिक्कत होती है। अब बहुत सारे लोगों में मैंने बताया कि क्या होता है, कोई फिजिकल दिक्कत है, किसी तरह का कोई बड़ी बीमारी जिसकी चलते उसको नींद नहीं आ रही, उनको बॉडी में पेन हो रहा है। तो ऐसे लोगों को जो है अगर किसी को पेन हो रहा है तो पेन किलर या कुछ दवाइयों द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़रूरी हो जाता है उनको नींद की दवा देना, क्योंकि उनकी बॉडी में ऑलरेडी प्रॉब्लम है। लेकिन जिनको सिर्फ साइकोलॉजिकल या मेंटल कंडीशन के कारण या स्ट्रेस के कारण नींद नहीं आ रही है, ऐसे लोगों को दवा की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उनको प्रॉपर तरीके से अपना जो है लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर भोजन करना, स्ट्रेस लेवल को कम करना, ये काम करने से उनको काम चल जाता है, उनको प्रॉपर नींद आने लग जाती है कुछ ही टाइम में। तो सबसे मेन चीज़ होता है फिजिकल एक्टिविटी, और टाइम पे जो है सोने की कोशिश करिए। रात में बहुत सारे भाई होते हैं जो दिन का काम रात में करने लगते हैं, तो ऐसा मत करिए, तो इससे आपकी जो है प्रॉब्लम फिर बढ़ती चली जाएगी। इसके लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन्स आती है, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन्स भी आती है, एलोपैथिक मेडिसिन्स भी आती है। लेकिन मेडिसिन आपका प्रॉब्लम और बढ़ा देती है। कुछ टाइम अगर आप मेडिसिन लेने लग जाते हैं कोई भी, तो हो सकता है कि आपको नींद आने लगे, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर उनका डोज भी कम पड़ने लगता है, आपको हाई डोज लेना पड़ता है। लेकिन ये जो दवाइयाँ होती हैं नींद के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, और खुद से तो इसे कभी लेना भी नहीं चाहिए। इनको सिर्फ उन्हीं पेशेंट को देना चाहिए जिनको कोई बड़ी दिक्कत है, बड़ी बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट को ही देना चाहिए। लेकिन आजकल तो डॉक्टर भी ऐसे ही दे देते हैं, नींद नहीं आ रही भाई लो खा लो, तो उससे फ़ायदा नहीं नुकसान होगा सिर्फ आपका। तो अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करेंगे तो आपको नींद प्रॉपर आएगी। बस स्ट्रेस लेवल को कम करिए। और जो व्यक्ति ज़्यादा सोचता है, ज़्यादा चिंता करता है, ओवर थिंकिंग होती है जिसके साथ, ओवर थिंकिंग का मतलब फालतू के विचार जो लेके चलता है रात को भी सोने से पहले, तो उनको नींद उड़ जाती है। तो आप अच्छा सोचिए, गुड सोचिए, तो उससे आपको है अच्छे से नींद आ जाएगी। और आपको जैसे आप शाम को 10 बजे सोने वाले हैं, तो आपको जो है फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है आपको पर डे डेली करना। शाम को भी कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करके आइए, उससे आपका शरीर थोड़ा सा थका थका सा रहेगा और आपके हार्मोन्स लेवल जो स्ट्रेस है वो कम हो जाएंगे, और ऐसे में आपको प्रॉपर नींद आने लगेगी। तो ये मैंने कुछ टिप्स बताए हैं, तो इसको अगर आप प्रॉपर फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से तो आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद, जय भारत।